तो क्या कोडी रोड्स ने अपने पुराने दोस्त यानी कि रैंडी ऑर्टन को बुलाया सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए, लेकिन धोखा कोडी को मिलने वाला। और क्या जजमेंट डे को हमारे ऑर्टन ज्वाइन करेंगे? ऐसा रिसेंट टाइम में क्यों बातें आ रही सामने, उसके बाद भी हमें ऑफ कोर्स बात वगैरह करने वाले हैं। बाय द वे, जॉन सीना के वॉर गेम्स के क्या ओरिजिनल प्लान थे, इसको लेकर भी एक बात आई है सामने। एमजेएफ कह रहे थे ना 2024 में शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाएंगे, तो बताया जा रहा है शायद 2027 तक डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हैं। और भी कुछ अपडेट्स में इस वाली वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो जो एक्साइटमेंट है ना फैंस के अंदर कि ऑर्डर आने मजा आएगा, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन बाय द वे, रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आई हैं सामने रैंडी ऑर्टन की सारी चीजों को लेकर, तो ऑफ कोर्स उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी कुछ अपडेट्स हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं हमारे सेथ रॉलिंस के साथ में सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के एक ऑफिशियल ग्राफिक्स के साथ में, जो कि रिवील हुआ था। जिन लोगों ने पता है, अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरे तरीके से सारी चीजें कंफर्म कर डाली भैया कि सेथ रॉलिंस और ये सारी टीम मिलकर आपस में कंपीट करने वाली हैं। और अब तो रैंडी ऑर्टन की जो बात है वो भी अनाउंस हो चुकी है। बाय द वे, तुम लोगों को बता दो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी रिसेंट टाइम में करती है, जब वो पोस्टर रिवील करते, पहले पोस्टर तुम लोग देख रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने, तो इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर सेथ रॉलिंस के पास में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो एक तरह का रेंडर कह लो या फिर कह लो जो अपना ग्राफिक यूज किया सेथ रॉलिंस का, वो उनका करंट गिमिक वाला ग्राफिक ही नहीं है। वो ग्राफिक है मसाया वाले गिमिक का, जहां पर सेथ रॉलिंस ने सर्वाइवर सीरीज 2020 के अंदर सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर गुड किया था। यानी कि मसाया रॉलिंस की जो गिमिक है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक तरह की यहाँ पर यूज की है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में रीजन क्या है, ये बात तो कंफर्म नहीं है। कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो कि ये बता रहे हैं कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले की जो करंट रेंडर है सेथ की, वो सही से फिट विट नहीं आ रही थी ग्राफिक के अंदर, सो दैट्स व्हाई कंपनी ने इन चीज़ों को चेंज किया है। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा थोड़ी इंटरेस्टिंग है नोट करने वाली की सेथ रॉलिंस की, अभी वर्ल्ड टाइटल वाली रेंडर डब्ल्यूडब्ल्यू ने नहीं यूज़ की है। वैसे इसको मुझे ऐसा चीज़ ना कोई खास रेलिवेशन लग नहीं रहा है, लेकिन ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा था मैं बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे भैया सेथ रॉलिंस का मसाया वाला गिमिक वापस आ रहा है क्या। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार हमारे चैंप रन्स द कैंप यानी कि जॉन सीना के बारे में जुड़ी है, एंड जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स प्लान को लेकर भी कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। देखो, रिसेंट टाइम में जो अपडेट है वो BWE की तरफ से आई है, और बताया जा रहा था कि क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले, यानी कि जब सैज आफ्टर स्ट्राइक के एंड होने के कोई भी बातें नहीं चल रही थी, तो एक्चुअल में जॉन सीना अपने वॉर गेम्स मैच के पार्ट थे। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंसीडर कर रही थी कि हाँ भाई, अगर सीना रुकेगा तो हम उसे वॉर गेम्स वगैरह मैच के अंदर कंपीट करवा देंगे। लेकिन ऑफ कोर्स सैज आफ्टर स्ट्राइक एंड होती है, और जैसा बार बार कहा था जॉन सीना ने कि जैसे ही स्ट्राइक एंड होगी वो चले जाएंगे, सेम वही चीज होती है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। तो ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा देनी चाहिए तुम लोग को, कि अगर बाय चांस सीना अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में होते ना, तो अपने सीनेशन लीडर और कोई नहीं बल्कि कंपीट कर रहे होते इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ, जो कि इस बार बैश इन द बर्लिन के बारे में जुड़ी है। और लगे ऐसा है कि जो रोमन रेंज है वो इस वाले शो को भी मिस करने वाले हैं। अब ये वाली बात इसलिए आई सामने बिकॉज रिसेंट टाइम में बैश इन द बर्लिन का जो एक तरह का तुम एडवर्टाइजिंग पोस्टर कह सकते हो, प्रमोशनल पोस्टर कह सकते हो, वो आए सामने, जो कि तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे। एंड इंटरेस्टिंगली इस वाले चीज के ऊपर एक बार फिर से रोमन रेंज को फीचर नहीं किया जा रहा है, डिस्पाइट इसके ये डब्ल्यूडब्ल्यू का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है। गंथर है, कोडी रोड्स है, रिया रिप्ली है, ये सारे सुपरस्टार इसके अंदर शामिल है। लेकिन ऑफ कोर्स रोमन रेंज, गाय बेवन, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, बियांका बेलेयर भी हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये वाले प्रमोशनल पोस्टर से हम ऐसा नहीं कह सकते कि रोमन रेंज पूरे तरीके से शो को मिस करेंगे, बिकॉज ऐसा पहला हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इनिशियली रोमन को एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन आखिरी में जाते जाते रोमन शो पर आए और उन्होंने कंपीट भी किया। लेकिन अभी फिलहाल ये अर्ली कुछ प्रमोशनल पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें हमारे ट्राइबल चीफ नहीं है, तो फैंस हल्के से डिसअपॉइंट है कि भैया इंटरनेशनल इतना बड़ा शो हो रहा है और वहां पर तुम रोमन रेंज को नहीं बुला रहे हो। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इसके बाद वाली न्यूज है वो जुड़ी है इस बार हमारे वाइपर विल द एपेक्स प्रेडिटर द लेजेंड किलर यानी कि रैंडी ऑर्टन के बारे में। ऑर्टन के रिटर्न ऑफिशियली में अनाउंस हो चुकी है। हमारे ऑर्टन आएंगे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर और वो टीम कोडी रोड्स का पार्ट होंगे। लेकिन ऐसा रिसेंट हमें कुछ बातें हुई हैं जिससे फैंस का बिलीव कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्टन कोडी का पोपट बना देंगे और जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं। ये जो बात आई है सामने वो रिसेंट हमें तब आई है जब हमारे और कोई नहीं बल्कि डेमियन प्रीस्ट, जो कि मिस्टर मनी इन द बैंक होल्डर भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया मंडे नाइट रॉ के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं यो रैंडी ऑर्टन आंसर योर फोन ब्रो, यानी कि रैंडी ऑर्टन अपने फोन का आंसर दो, यानी कि भाई डेमियन प्रीस्ट अपने कॉल वॉल कर रहे होंगे तो ऑर्टन उठा नहीं रहे, ऐसा उनका मानना है, तो इसलिए ऑर्टन को कॉल उठा लेनी चाहिए, आंसर करना चाहिए। तो अब बहुत सारे फैंस का ये बिलीव है कि भैया अगर वो कॉल उठाते हैं या फिर जो भी यहाँ पर स्टोरी टीजर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जजमेंट डे साइड में अपने कहते हैं ना जोन में कर
कर लेगी उन्हें कि भैया जजमेंट डे के साथ आ जाओ, कहाँ उन चोमू लोगों के साथ जा रहे हो। तो ये सीन हो सकता है और मे बी रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हो सकता है और वो अटैक कर सकता है, बिकॉज रैंडी ऑर्टन का एक नाम है जो कि है वाइपर, और वाइपर अपनी चीज़ें बदलते हुए ना टाइम लगाता नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को भी फिलहाल बतानी चाहिए। तुम्हारा इसको लेकर क्या ओपिनियन है, क्या तुम्हारे हिसाब से भी जजमेंट डे रिक्रूट करने का ट्राई कर रही है रैंडी ऑर्टन को, और क्या सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर रैंडी ऑर्टन वाइपर क्यों कहलाते हैं, हमें ये एक बार फिर से पता लगेगा। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये जो स्टोरी है वो जुड़ी है AEW वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन यानी कि MJF के बारे में। और ऐसे रिसेंट हमें बातें आ रही हैं सामने, जिससे MJF कह रहे थे ना वो आएंगे WWE कंपनी के अंदर, वो आके कम्पीट करेंगे, वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो शायद ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और एक्चुअल में जो MJF हैं वो AEW कंपनी के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो रिसेंट हमें अपडेट है ये सामने, उसके अकॉर्डिंग WWE के बैक स्टेज के ऊपर अभी फिलहाल कोई भी बात नहीं चल रही है MJF के AEW के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर को लेकर और उनके WWE के जंप को लेकर, बिकॉज बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई बिलीव है कि अभी फिलहाल WWE कंपनी में MJF नहीं आएंगे, बिकॉज शायद उन्होंने कंपनी के साथ में यानी कि AEW के साथ में एक सीक्रेट वे में डील साइन कर लिया, और वो जो डील है वो साल 2027 तक की है। 2027 के बाद तब जाके पता लगेगा कि हाँ भाई हम उनको बुलाएंगे या फिर MJF WWE में आएंगे या फिर नहीं। लेकिन करेंटली WWE इस चीज़ के अंदर कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, बिकॉज जैसे मैंने कहा उनका यही मानना है कि कोई बात करके फ़ायदा है नहीं, क्योंकि MJF ने ऑलरेडी AEW कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। अब बात देखो बड़ी मेरे हिसाब से यहाँ पर ये है कि अगर WWE वाले इस तरफ जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है भाई MJF ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होगा, सो आई डोंट थिंक सो MJF को किसी बड़ी लीग में जाना है तो ऐसा वो कुछ करने वाले, जिस तरीके से स्पेशली वो अपने माइक्स के लिए या फिर प्रोमो स्किल्स के अंदर डिलीवर करते हैं। AEW कंपनी के अंदर 2027 तक रुकना आएगा से MJF की गलती हो सकती है। फिलहाल वो एक रेड हॉट सुपरस्टार है और अगर वो WWE के अंदर जंप लेते हैं तो शायद WWE में तो फायदा होगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन MJF की करियर को एक बहुत मैसिव एंड मेगा वाला पुश मिलेगा। इवन हम देख रहे हैं रोमन रेंस का ये जो एरा चल रहा है, इस एरा में अगर वो रोमन का फेस करते हैं तो उनका स्टेटस बहुत एस्केलेट होगा कंपनी के अंदर। बाकी देखो ऑफ कोर्स MJF का डिसीजन, ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि माना ऐसा जा रहा है 2027 तक MJF किसी भी हालत में WWE में नहीं आएंगे, बिकॉज वो AEW के साथ में ही है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।